नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे क्रैक कमांडो यानी C60 कमांडोज़ के बारे में। माओवादियों से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरिया है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का जो रीजन है सेंट्रल भारत में, जहाँ की दंडकारण्य जंगल जो आप सुने होंगे, उसमें जो जंगल का एरिया है उसी में C60 कमांडोज़ ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और ये C60 कमांडोज़ हैं क्या, आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। 15 पुलिस जवान आजकल कुछ 2 महीने पहले माओवादियों ने मार गिराए थे। उसी का बदला C60 कमांडोज़ ने 26 नक्सलियों को मार कर लिया है और कुछ दिन पहले भी 16 नक्सलियों को उन्होंने मारा था। यह महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल चुने हुए 60 कमांडोज़ का एक ग्रुप है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तेलंगाना में ग्रेहाउंड बलों और आंध्र प्रदेश में एसओजी विशेष यूनिट की तरह C60 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में माओवादी हिंसा का मुकाबला करने का काम सौंपा गया था, जो इन्होंने बखूबी से अंजाम दिया और अपने साथियों की मौत का बदला लिया। गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों को मारने वाले C60 दस्ते विंग को विशेष रूप से 1990 में नक्सल हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। गढ़चिरौली एक बहुत ही ज़्यादा घना जंगल के एरिया के आसपास है, जहाँ माओवादियों का पूरा सरगना रहता था और उस बहुत बड़े सरगने को इन्होंने मार गिराया है। तेलंगाना में इसी प्रकार ग्रेहाउंड बल हैं और आंध्र प्रदेश में एसओजी यूनिट हैं जो कि माओवादियों से हिंसा में करते हैं, माओवादियों से हिंसा को जवाब देते हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में C60 है। C60 कमांडोज़ की योगदान की तारीफ हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। उन्हें क्रैक कमांडो भी कहा जाता है। नक्सली गतिविधि 1980 के दशक में सबसे पहले आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र में फैली थी। 1982 में चंद्रपुर जिले से अलग हुआ गढ़चिरौली जिला नक्सली गतिविधियों में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। यहाँ पर हिंसा काफ़ी बढ़ गई थी। 26/11 के हमलों में हेमंत करकरे की मौत के बाद महाराष्ट्र ATS के प्रमुख बनाए गए वेटरन पुलिस अधिकारी KP रघुवंशी को 1990 में राज्य पुलिस का एक एलीट कमांडो दल बनाने का प्रभार दिया गया था। पुलिस अधिकारी KP रघुवंशी ने उसके बाद राज्य पुलिस के तेज तर्रार 60 जवानों का एक छांट कर दस्ता बनाया था, जो कि काफ़ी महारथी थे। नक्सली इलाकों में भेजे गए C60 कमांडो C60 दस्ते के रूप में 60 कमांडो का एक बैच बनाया गया था, जिसमें खासकर गढ़चिरौली के नक्सली इलाकों के लिए बनाया गया था। दरअसल ये लोग भी नक्सलियों की तरह ही जंगल में रहकर उनको ढेर करते थे। जिन इलाकों में नक्सलियों ने अपने लड़ाकों को भर्ती किया था, वहीं पर C60 कमांडो दस्ते को भेजा गया था। C60 दस्ते के जवान महाराष्ट्र पुलिस की अन्य इकाइयों की तुलना में काफ़ी तेज होते हैं। इनमें तेज पैंतरेबाजी और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने की क्षमता पुलिस के जवानों के मुकाबले ज़्यादा होती है। झारखंड में भी एक ऐसी यूनिट है, जगुआर यूनिट। जितने भी माओवादी अफेक्टेड जो राज्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक स्पेशल दस्ता बना के रखी हुई है। जैसे तेलंगाना ने ग्रेहाउंड फोर्सेस, ये महाराष्ट्र ने C60, झारखंड ने जगुआर फोर्सेस। 1994 में C60 कमांडो की दूसरी शाखा बनी थी। पहली बनी थी 1990 में, दूसरी बनी 1994 में। इसका मुख्य सिद्धांत था वीर भोग्य वसुंधरा या द ब्रेव विन द अर्थ। C60 कमांडो जो हैं घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों जैसे युद्ध क्षेत्र में बहुत ही सहजता से दुश्मन को जवाब देने में सक्षम हैं। इन कमांडो को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परिसर मानेसर प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद इन्हें पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग, जो कि झारखंड में है, जंगल वारफेयर कॉलेज कांकेर और अनकन्वेंशनल ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र नागपुर सहित देश के कई संस्थानों में ट्रेनिंग दी जाती है। अनकन्वेंशनल मतलब होता है अपारंपरिक तरीके से, मतलब छापामार युद्ध तरीके से जो माओवादी लड़ते हैं उसी को जवाब देने के लिए इन्हें सिखाया जाता है, सारे गुर बताए जाते हैं। लड़ाई के अलावा C60 कमांडो को नक्सलियों को सरेंडर कराने और मुख्य धारा में शामिल कराने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए यूनिट के सदस्य नक्सलियों के परिवारों से मिलते हैं। वे यूनिट उनको नक्सलियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं, जिससे वह मुख्य धारा में लौट सकें। इसी C60 कमांडोज़ के एक दस्ते ने 26 माओवादियों को लगभग मार गिराया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बड़े बड़े उसमें माओवादियों के रणनीतिकार भी मारे गए हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। C60 कमांडोज़ हमारे ब्रेव फोर्सेस हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।